शहरदाबाद के इलाके अफजलगंज जामा मस्जिद से मुत्तसिल दुकान मालिकान ने आज मलून यती नरसंगनन के शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ बतौर एहतजाज अपनी दुकानात को बंद रखा और इस मलून को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। इन एहतजाजियों ने बैनर्स थामे अफजलगंज पुलिस स्टेशन के रूबरू धरना दिया। बीआरएस के अरकान असेंबली मल्लारेड्डी, एम राजशेखर रेड्डी, साबिक एमएलए तीगला कृष्णा रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू से की मुलाकात। इस मौके पर साबिक एमएलए तीगला कृष्णा रेड्डी ने कहा कि मैं टीडीपी में शामिल हो जाऊंगा, हम साथ मिलकर टीडीपी की साबिका शान फिर से लाएंगे। हैदराबाद को चंद्रबाबू नायडू ने तैयार किया था, तेलंगाना में अब भी टीडीपी के बहुत से चाहने वाले हैं, हम तेलंगाना में टीडीपी की साबिका शान को वापस लाएंगे। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने पीके रोज़ कहा कि हुकूमत सिंगरेनी कॉलेज में मुस्तकिल और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की आमदनी में इजाफा करेगी। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत कोयले को ग्रीन एनर्जी से तब्दील करने के लिए इक़दाम करेगी। विक्रमार्का ने हुकाम से कहा कि वो नायाब ज़मीनी मादानियात पर एक मुतालिया करें जिसकी बुनियाद पर सिंगरेनी कॉलेज और IIT हैदराबाद के दरमियान ताउन हो सकता है। सिंगरेनी कारकुनों में बोनस चेक्स की तकसीम के बाद विक्रमार्का ने मुलाजिमीन के खदशात को दूर किया और कहा हुकूमत मुलाजिमीन की ज़्यादा से ज़्यादा उजरत में इजाफा करेगी। दोनों मुस्तकिल और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मुलाजिमीन एक बार जब दशहरा ख़त्म हो जाए तो अपने तमाम मसाइल हमारे पास लाएं और हम जल्द अज जल्द उनका अजाला करेंगे। हुकूमत मेहनत कशों की ज़रूरियात का मुताला करने के लिए कमेटी तश्कील देगी और उनके मुतालिबात के मुताबिक मियारी अस्पताल और कॉलेज बनाएगी ताकि तिब्बी और तालीम की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि मैंने वज़ीर आला से बात की है और वो लोगों की बेहतरी के लिए पैसा खर्च करने को तैयार है क्योंकि तेलंगाना हुकूमत एक फलाही हुकूमत है। विक्रमार्का ने सिंगरेनी के साबिक मुलाजिमीन को पेंशन में इजाफे के हवाले से भी यकीन दहानी कराई और मजीद कहा कि रिटायर्ड मुलाजिमीन के तिब्बी अखराजात में 10 लाख रुपए तक का किया जाएगा इजाफा। महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक 3 साला बच्ची और उसकी वालिदा उस वक्त जाँ बहक हो गए जब 5 अफराद ने मुबैना तौर पर एक कार में उनके ख़ानदान का पीछा किया जो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और उन्हें रौंद दिया। यह वाक़या मुबैना तौर पर ड्राइविंग के मामले पर होने वाले झगड़े से शुरू हुआ और तकरीबन 5 किलोमीटर तक ख़ानदान का ताक़ुब किया। मोटरसाइकिल सवार 35 साला सादिक शेख और उनका 6 साला बेटा इस हादसे में जिंदा बच गए, ताहम दोनों जख्मी हुए। सादिक शेख के मुताबिक हमलावरों ने उनका पीछा करते हुए मजहबी तौहीन अमेज़ जुमले इस्तेमाल किए और कहा कि मुसलमानों को सबक सिखाना ज़रूरी है। समाजी कारकुनों और वकला की कोशिशों के बाद लातूर पुलिस ने 5 मुलजिमीन के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा हैदराबाद के सदर व मशहूर गौरक्षक लड्डू यादव ने कहा कि गैर हिंदू जो हैदराबाद में डांडिया प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं उन्हें पहले घर वापसी करनी होगी। उन्होंने ये दावा करने के बाद किया कि शमशाबाद के SS कन्वेंशन में नामाधरी गौरव नवरात्रि उत्सव में मुस्लिम नौजवान पाए गए। लड्डू यादव ने एक बार फिर मुंतज़िमीन को मुतनबा किया कि वो मुस्लिम नौजवानों को हैदराबाद में डांडिया प्रोग्राम में शिरकत की इजाज़त ना दें। ज़मीन घोटाला मामले में दिल्ली की अदालत ने लालू खानदान को दी जमानत। लालू यादव खानदान को नौकरी के बदले ज़मीन घोटाला मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। दरअसल राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने ज़मीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में लालू खानदान को जमानत दे दी। आज लालू खानदान सुबह 10 बजे दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश हुआ। लालू पेशी के लिए फैमिली कोर्ट पहुंचे थे। दिल्ली की अदालत में कुल 8 मुलजिमान को पेश होना था जिसमें लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी अदालत में पेश हुए। तेज प्रताप यादव इस मामले में पहली बार पेश हुए। ईडी ने 6 अगस्त को 11 मुलजिमान के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैशर ओवैसी ने तेलंगाना हुकूमत से हाइड्रा के जरिए किए गए इन्हिदाम पर सवाल किया कि जो लोग FTL के बारे में बात कर रहे हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि हैदराबाद में नया सेक्रेटेरिएट हुसैन सागर FTL की सतह पर तामीर किया गया। इसी तरह बापू घाट जैसी समाधियां भी लंगर हाउस में FTL जोन में ही तामीर की गई। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि जब FTL जोन में सेक्रेटेरिएट तामीर किया जा सकता है और टैंकबंड FTL पर मुख्तलिफ सियासतदानों के मुजस्समे जूं के तू बरकरार रख सकते हैं तो गरीबों के घर क्यों नहीं। RSS के सरबराह मोहन भागवत के उन तबसरों पर तनकीद करते हुए कि हिंदू समाज को अंदरूनी इख्तिलाफात को ख़त्म करके अपनी सालिमियत के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। AIMIM के सदर बैसर ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया
कि ये संघ और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है जो मुल्क के लिए हिंदुओं, मुसलमानों और दीगर के लिए ख़तरा है। तेलंगाना के निज़ामाबाद में एक जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में हिंदुओं या मुसलमानों को कोई ख़तरा नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों, हिंदुओं, दलितों, आदिवासियों, सिखों, ईसाइयों को ख़तरा नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से है। नायब वज़ीर आला तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत में जारिया साल 5000 करोड़ से इंटीग्रेटेड अक़ामती स्कूलों की तामीरी कामों का आगाज़ होगा। इंटीग्रेटेड अक़ामती स्कूल्स पर हुकूमत की पॉलिसी जारी करके भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि दशहरे से कबल तमाम इंटीग्रेटेड अक़ामती स्कूलों का संग बुनियाद रखा जाएगा। रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, वेंकट रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर के हमरा भट्टी विक्रमार्का ने इंटीग्रेटेड अक़ामती स्कूलों के अग़राज़ व मक़ासिद पर मबनी पॉलिसी जारी की। उन्होंने कहा यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल्स का क़याम हुकूमत का एक तारीख़ी फ़ैसला है। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड अक़ामती स्कूलों में 12वीं जमात तक बैनुल-अक़वामी मियार की तालीम दी जाएगी और स्कूल 20 से 25 एकड़ अराज़ी पर मुहित रहेगा। कांग्रेस कायदीन ने गजवेल पुलिस स्टेशन में साबिक़ वज़ीर आला KCR के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। प्रदेश कांग्रेस तर्जुमान बी श्रीकांत राव ने तहरीरी शिकायत हवाले की, जिसमें कहा गया कि साबिक़ वज़ीर आला जो गजवेल के रुकन असेंबली भी हैं, कायदा हिंदों के लिए दस्तियाब नहीं हैं। तवील अरसे से वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लिहाजा पुलिस को उनके बारे में पता करना चाहिए। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि असेंबली इंतखाबात के बाद KCR फार्म हाउस में मुंतकिल हुए थे, लेकिन वो तवील अरसे से आवाम के लिए दस्तियाब नहीं है। उन्होंने कहा कि हल्के के अवाम में इस पर बेचैनी पाई जाती है। पुलिस को चाहिए कि वो KCR से मुतालिक गजवेल अवाम को इत्तला दें।